आज दोस्तों हम आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। ये आज जानकारी जो है, ये जो आज कहानी है, एक आनंदी बैल की है। वो आनंदी बैल आज हमको 3 ऐसी सीख बताएगा जिससे हम अपने जीवन में उतार करके वो जानकारी लेकर के अपने घर में, अपने परिवार में लड़ाई झगड़े से बचे रहेंगे। और वो बातें अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो कभी हम परेशान नहीं होंगे, हमारे घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी, हमारे घर लक्ष्मी का वास होगा। तो 3 जानकारी जो आनंदी बैल ने बताया उसको हम चलते हैं एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है दोस्तों, एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, उसके 3-4 बच्चे थे। वो अपना काम करता था, किसी तरह से बच्चों का अपना जीवन यापन करता था। उसके पास खेत बाड़ी नहीं थी। तो क्या हुआ, वो 10 गाय रखा था। उसी 10 गाय को पालता था, खिलाता था, दिन भर चराता था। उसका जो दूध होता था गांव में बाजार में बेच करके अपने बच्चों के जो है परवरिश करता था। यही उसका काम था। तो जंगल में रोज सुबह चराता था। तो गांव वाले ने एक दिन कहा कि तुम अपना गाय चराने जंगल में जाते ही हो, पूरा समय आप व्यतीत ही करते हो, तो हमारे भी कुछ गाय हैं, लेते जाओ, चराया करो। इसका हम आपको मेहनताना देंगे, इसका हम आपको पैसा देंगे। तो इसने सोचा क्यों ना, हम सही बात कह रहे हैं गांव वाले, तो चलिए हम इसमें भी इन लोगों की भी गाय ले लेते हैं। तो इन लोगों के गांव वालों की भी गाय वो चराने लगा। यानी 10 गाय इसके पास थी, बाकी 90 गाय गांव वालों की ले लिया। रोज सुबह 100 गाय ले जाकर जंगल में चराता था डेली, और डेली चरा करके फिर घर आता था, गाय को बांधता था। गांव वालों की गाय गांव वालों के घर चली जाती थी। ये अपने गाय को फिर लगाता। इसका मतलब यही कार्यक्रम था। सुबह ले जाता था, चराता था, फिर शाम को लाता था। तो जब एक दिन महीना पूरा हुआ, लोगों से पैसा लेना हुआ, तो इसने वहाँ पे जब ले जाता था गाय चराने, किसी की गाय कहीं खो ना जाए, ये गिनती करके ले जाता था। तो जब ये जाता था तो वहाँ पे गिन लेता था कितनी गाय आई है, लेकिन ये गिनती ये घर नहीं करता था, वहीं पे गिनता था। तो जब वो वहाँ पे गिनता था तो इसको 101 गाय रहती थी। तो जब वो महीना पूरा हुआ, लोगों से पैसा लेना हुआ, तो अपनी 10 गाय निकाल के इसने कहा 91 गाय का हमको पैसा दे दीजिए। तो गाँव वाले कहते थे जिसका जितना था मिला के कुल 90 ही गाय थे, तो भैया एक गाय का पैसा हम एक्स्ट्रा क्यों दे। इसी में इसका उससे झगड़ा होने लगा। अब ये समझ नहीं पा रहा था ये एक गाय है किसकी। अब ये नोटिस करने लगा कि आज से हम इसको देखेंगे किसकी गाय है। तो जब ये रास्ते में गांव से गाय लेके निकला तो देखता था सभी गाय हैं। जब ये आधे रास्ते जाता था तो इसका 101 गाय हो जाती। तो ये सोच में पड़ गया कि ये गाय कहाँ से आती थी, लेकिन इसको ये बात पता नहीं थी। तो वहीं पे दोस्तों एक कुटिया थी, महात्मा थे, बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा रहते थे। उसी कुटिया में ये आनंदी बैल रखे थे, वो उनका था। तो आनंदी बैल वहाँ से निकलता था, डेली चरता रहता था। इसी गाय के झुंड में वो भी चला जाता था, चरता था। तो वहीं से फिर जब वो उधर से लाता था तो ये आधे रास्ते से कट के अपने कुटिया में चला जाता था। इसलिए किसान नहीं जान पाता था कि ये गाय कहाँ से एक एक्स्ट्रा हो जाती है। तो वहाँ जाने के बाद 1 से 1 हो जाती थी। इसी बात पे वो परेशान हो गया। तो जब अगले दिन से वो नोटिस करने लगा कि ये गाय आती कहाँ से है, तो वो रास्ते में देखा कि ये गाय आकर हमारे में मिल जाती है, इसलिए हम परेशान हो गया। तो इसको एक दिन ऐसे करते करते वो रोज़ देखा, वो रोज़ आती है और फिर वहीं रास्ते से कट लेती है। तो इसका ये परेशानी समझ में नहीं आ रही कि गाय है किसका। तभी एक दिन इसने कहा आज हम क्यों ना हम उसे आनंदी बैल से या गाय से ही पूछ लेते हैं ये किसका एक्स्ट्रा है। उसने गया, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ गाय के पास, गौ माता आनंदी बैल, आप किसके हो, हम आपको डेली चराते हैं, आप वहीं से कट जाते हो, किसके यहाँ जाते हो, किसके यहाँ नहीं जाते हो। ये सारी चीज़ें से प्रश्नवाचक चिन्ह करने लगा। तो गौ माता बहुत प्रसन्न हो गई, वो आनंदी बैल बहुत प्रसन्न हो गया। उसने कहा ठीक है भाई, जो आप इतना दिन हमको चराए हो, रोज चराते हो, हमारी देखभाल करते हो, उसका आपको क्या मेहनत आना चाहिए। उसने कहा कि अबे हमको कोई मेहनत आना नहीं चाहिए, आप हमको आशीर्वाद दे दीजिए। तो उसने कहा, गाय ने कही ठीक है, हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप ये हमारा गोबर ले जाओ। जब हमारा ये गोबर आप घर पे ले जाओगे तो सोना हो जाएगा। बहुत खुश हुआ कि रोज हमको गोबर देंगे और ये हम घर ले जाएंगे तो सोना हो जाएगा।
तो उसने बहुत खुश हो गया। उसने कहा ठीक है गौ माता। उन्होंने गौ माता को प्रणाम किया और गौ माता ने उसको गोबर दिया। वो गोबर ले जाके जब वो घर रखता था वो सोना बन जाता था। इसी तरह से वो धीरे 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 इतना अमीर हो गया और गाय रोज मिलती थी। अभी इतना अमीर बन गया, गांव का बहुत बड़ा जमींदार हो गया। तो गांव वाले ने सोचा ये गाय चराता था, दूध बेचता था, इसके बाद इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। तो आस पड़ोस के जितने लोग थे सब इसको खोदना शुरू किए, पूछना शुरू किए कि भाई आता कहाँ से है। तो इसकी औरत जो थी बड़ी सीधी सादी थी। जब इसको पूछने लगे, लेकिन गाय ने उस समय एक इससे प्रश्न किया था कि जो गोबर आप ले जा रहे हो अगर आप किसी से किसी दिन बता दोगे तो उसी दिन से आपका सब कुछ जो मिला है वो फिर पहले की तरह तुम गरीब हो जाओगे और जो कुछ मिला वो सब खत्म हो जाएगा, ये चीज़ें मत बताना। उसने कहा कि नहीं ये चीज़ हम नहीं बताए थे। लेकिन वो आता था गोबर लेके तो उसकी औरत से अपने परिवार में रोज सारी बातें बताता था। आज गौ माता हमको कितना गोबर दी, कैसे दी, सारी बातें शेयर करता था। तो ये रोज फिर सुबह चला जाता था खुश में, चलो आज अभी वापिस में गौ माता हमको फिर गोबर देंगी, फिर सोना बन जाए। तो रोज सुबह चला जाता था, शाम को आता था। तो घर में इसके पास पड़ोस के लोग इसकी औरत से पूछना शुरू किए। अब इसकी औरत बड़ी सीधी सादी थी, वो सारी चीजें बातें बता दी। जब उसने सारी बातें बता दी तो उसने आया एक दिन और देखा कि हमारा घर पहले की तरह फिर कंगाल होता चला जा रहा है। तो सब लोग गांव के उधर चले गए कि चलो हम चलते हैं, इसकी गैया कहाँ है वहाँ से हम भी गोबर ले लेते हैं। जब पूरा गांव वाले वहाँ चले गए उसके पास गोबर लेने के लिए, तो उसका जो गाय ने वचन लिया था वो सारा वचन जिस दिन इसके घर से पता चल गया वो सब कुछ पहले की तरह जो था मिट गया, खत्म हो गया। वो फिर गरीब कंगाल हो गया। फिर ये परेशान हो गया क्या करें। फिर 1 महीने के बाद फिर ये जाता है वहीं जंगल में उदास बैठा हुआ होता है। वो गाय वहीं चर रही होती है। फिर वो गाय आती है, आनंदी बैल आता है, पूछता भाई अब क्या परेशानी है। तो उसने कहा कि हम जैसे गरीब थे वैसे हो गए, आपने जो कहा। तो उसने गाय ने कहा कि भाई किसान हमने आपको पहले ही बताया था कि आप जिस दिन किसी से बात बताओगे उसी दिन आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आज हम आपको 3 गुण ऐसे बताएंगे, इस गुण को आप किसी से नहीं बताओगे तो कभी आप परेशान नहीं होगे। उसने हाथ जोड़ के गौ माता के पास, आनंदी बैल के पास खड़ा हो जाता है। ठीक है बताइए, हम उसको ध्यान से सुनेंगे। तो गाय आनंदी बैल ने इनको किसान को 3 बातें बताई। वो 3 बातें कौन सी बताई। बात नंबर 1, अपनी उम्र आप किसी से नहीं बताना। जैसे कि आप लोग दोस्तों जानते हो कोई भी औरत हुआ या लड़की हुआ, आदमी हो, कोई अपना रियल उम्र नहीं बताता है, कम उम्र। ये चीज़ें आप मत बताना, इससे कोई नहीं भाग सकता है। दूसरी बात, अपनी धन संपत्ति किसी से नहीं बताना। आपका कमाने का जरिया क्या है, आप कहाँ से पैसा कमाते हो, आपके पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है। अगर ये चीज़ें बताओगे तो आपका वो चीज़ें पास पड़ोस के जो लोग हैं उसके बारे में खोदाबीनी करने लगेंगे, जिससे आपको परेशानी आ सकती है या आपको वो घाटे में गिरा सकते हैं। इसलिए चीज़ें नहीं बता सकते जैसे कि किसान के परिवारों ने किया और आज वो परेशान हो गया। तीसरी चीज़ें, घर की बात, अपने घर की बात घर तक ही सीमित रखो, बाहर को किसी को नहीं बताओगे। अगर आप घर की बात बाहर को बताओगे तो जो है आपके घर में कोई दूसरा घर में मनमुटाव कर सकता है, घर में लड़ाई झगड़े करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है। इसलिए घर की बातें कभी भी दीवार से बाहर नहीं जानी चाहिए। और तीसरी बात जो बताई, पति पत्नी का रिश्ता पवित्र होता है। इस रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। हमारी पत्नी कैसे, हमारे पत्नी में अवगुण क्या है, ये कभी किसी से नहीं बताना चाहिए। और चौथी बात, अपना अपमान। अगर आपका कहीं अपमान हुआ है तो आप अपने अपमान के बारे में दूसरे से नहीं बताएंगे। अगर आप अपने अपमान के बारे में दूसरे से बताते हैं तो आपको जो है वहाँ नीचा दिखेंगे, आपको नीचा देखने लगेंगे। इसलिए 4 बातें आप किसी से नहीं बताएंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे। तो ये किसान ने कहा, गौ माता, आनंदी बैल, आज से हम ये 4 बातें किसी से नहीं बताएंगे, हम गांठ बांध ले रहे। और वो चला आता है किसान, और वो आनंदी बैल अपने आश्रम में चला जाता है, महात्मा के पास चला जाता है। किसान आकर के ये 4 बातों को अपनाता है और उसी दिन उसका जीवन सुखमय जीवन होने लगता
लगता है और धीरे धीरे फिर उसके बाद धन आने लगते हैं। मेहनत करता है, मेहनत करके वो एक दिन फिर बहुत बड़ा सुखी परिवार बन जाता है, सारे बच्चे सुखी के साथ रहते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम अपने घर की जो बातें हैं, हम क्या खाना खा रहे हैं, क्या हमारे कमाई का जरिया है, ये कोई चीज़ें अपने घर की बातें हम एक दूसरे से ना शेयर करें। अगर हम एक घर की बातें दूसरे से नहीं बताएंगे तो कभी हम दुखी नहीं रहेंगे। ऐसे ही और एक कहानी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कहानी आपको अच्छी लगी। अगर ये कहानी से आपको अच्छी लगी और इससे आपको कोई सीख मिले तो दोस्तों अपने परिवार के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उनको भी कुछ सीख मिले, वो भी अपने जीवन में कुछ सुधार करें, कुछ अच्छाइयाँ लाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद, राधे राधे।